कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति को। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती है, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है। वो गुणातीत, सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी। उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहां पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीजें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीजों में इस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीजें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम का रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है, क्योंकि इसकी जो गति है ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से उसकी गति होती है और उसी से वो आदमी ऊपर उठता है। कुंडलिनी सुव्यवस्थित ऊपर उठती है, उसका उठाने वाला चाहिए। कुंडलिनी बराबर अपने रास्ते से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसका जानकार चाहिए। जिसको देखो वही कुंडलिनी लेकर के बैठ जाने से वो कुंडलिनी वाला नहीं होता। फिर एक आध मिनिस्टर उससे चिपक जाए तो और भी अच्छा। कोई मिनिस्टर हो जाने से कोई कुंडलिनी का बड़ा भारी वो लाट साहब नहीं हो सकता। कबीरदास कहां के मिनिस्टर थे? कितनी पढ़ाई की थी कबीरदास जी? कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे वो? तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे? कहां के वो मिनिस्टर थे? कहां के राजा थे वो? इतना ज्ञान कहां से पाया? ज्ञानेश्वर कहां के पढ़े लिखे थे? कहां उन्होंने इतना ज्ञान पाया? कौन सी पाठशाला में गए थे वो? परमात्मा के साम्राज्य में उतरने की बात है। जब मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है तो उसके कायदे कानून देखने लगता है तो हंसी आती है कि इस कायदे कानून को क्या करें। अभी कोई साहब ने मुझसे कहा कि माता जी हमारे लिए कोई अब देश में लीडर नहीं रह गया, आप ही इलेक्शन लड़ो। अरे मैंने कहा कहाँ की बात करते हो? राजा के घर में रहने वाले लोग भिखारियों के घर में आके नहीं रह सकते। भिखारियों का पॉलिटिक्स है, किससे भीख मांगे, किसका रुपया बचाए, छी छी छी, ये सब चीजें हमारे बस की नहीं। हम तो बादशाह आदमी है, हमें कहां फंसा रहे? हमने कहा ये तो भिखारियों के राज है, हमारे बस के। उसी में आप बादशाहत में उतर सकते हैं अगर आप चाहें। अपनी बादशाहत में उतरिए, वो तभी हो सकता है जब परमात्मा के राज्य में आप आते हैं, तब आप असल में बादशाह होते हैं। बाकी आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, पैसे वाले नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, सब व्यर्थ है, सब भिखारी है। दीन बन करके खड़े हुए हैं, साहब हमारा ये काम करा दीजिए, गिरा रहे हैं भगवान से भी जाके कि हे भगवान मुझे तुम फलानी चीज दे दो। बादशाहत में आदमी अपनी शान में खड़ा रहता है, उसकी शान अत्यंत सौम्य और प्रेममय होती है, अत्यंत दयावती और कल्याणमयी मंगलमयी होती है। परमात्मा के जो रूल्स और रेगुलेशंस है और उसका जो प्लानिंग है उसके साथ एकाकार होना चाहिए। पृथ्वी जिस तरह से अपने प्रेम को उगाल रही है संसार में और फैला रही है, उस पृथ्वी तत्व के प्रपोर्शन में, उस पृथ्वी तत्व के उगालने के प्रपोर्शन में ही आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। पृथ्वी जिस तत्व से उगाल रही है, आज जिस तरह से वो सृष्टि पे बना रही, उससे आउट ऑफ प्रपोर्शन आप बनाना चाहते हैं रजोगुण में। माने लंदन में
अगर आप जाएं तो शराब पीने के सिर्फ अगर ग्लास आप लेने चाहें तो कम से कम 1,000-15,000 रुपये आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा, कम से कम। पहले तो शराब बनाओ, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है, फिर उसको पीने के लिए जरूरी है आप उसके प्याले बनाओ। अगर इंग्लैंड में अगर स्कॉच विस्की बंद हो जाए तो देश डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें हैं, एक तो स्कॉच विस्की है और दूसरे उनका क्रिस्टल है। जब मनुष्य बढ़ने लगता है तो वो दूसरों की कमजोरियों पे ही चलता है। अगर कमजोरी नहीं हो तो आदमी को क्या दरकार होगी चीजों, उसको कमजोर बना दिया जाता है। जिस प्रकार की औरतों को ये कि भाई तुम्हारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, औरतें लगी खर्चा करने, उनके अंदर उन कमजोरी डाल दी। रेस का घोड़ा जरूर खेलना चाहिए अगर आप लंदन में रहते हैं, नहीं तो आप वहां के सभ्य नहीं, एलीट नहीं, आपको रेस का घोड़े का सब आना चाहिए। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो आपको शराब के बारे में इत्थम्भूत सब पता चाहिए कि शराब का मतलब क्या होता है, उसको कितना मिलाना चाहिए, उसमें कितना घोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो कॉलेज है जहां पर कि बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, उसमें शराब के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी शराब दी जाए कौन सी नहीं दी जाए, क्योंकि आपके होटल ही नहीं चलेंगे। होटल में अगर ये शराब नहीं पिएंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, तो पैसा कैसे है? आपके अंदर जितनी कमजोरी होगी उतना ही रजोगुण प्रबल हो सकता है। अगर आप 2 ही 4 कपड़ों में रह लेते हैं और मस्ती में रहते हैं तो इनके कपड़ों की मिले कैसी चलेगी? अगर आप सादगी से रहते हैं तो इन लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? अमेरिका अगर जाइए आप तो 50 तरह के हैंडल्स होंगे, यहां तक कि खपरेल जो सर पे होती है वो हजारों तरह की होगी। किसी के बाथरूम में जाए तो पहले पूछ लीजिए कि कौन सा नॉब दबाएं, नहीं तो आप अंदर पहुंचे और देखा खट्ट में। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? इस कदर आराम पसंदगी, इतना ज्यादा कंफर्ट मनुष्य को क्या जरूरत है कि हर समय वो लोड़ता रहे?